सदियों पुराने शेषाचलम के घने जंगल, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पास स्थित हैं, अपने चंदन के पेड़ों के लिए मशहूर थे। लेकिन उनके भीतर एक अंधेरा राज छिपा था, जिसे चंदन की तस्करी का मास्टर पुष्पाराज जल्द ही सबसे भयानक तरीके से जानने वाला था। पुष्पा और उसकी टोली ने अभी अभी चंदन का बड़ा माल इकट्ठा किया था। उस रात जंगल असामान्य रूप से शांत था। हवा में अजीब सा डरावना सन्नाटा था। भाई, ये रात कुछ अलग लग रही है, जोगा, उसके वफादार आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। पुष्पा ने बीड़ी सुलगाते हुए मुस्कुराया। डर मत जोगा, ये जंगल तो अपना है। उसका आत्मविश्वास हमेशा की तरह अडिग था, लेकिन पुष्पा भी उस अजीब खामोशी को नजरअंदाज नहीं कर सका। टोली ने जंगल के बीचों बीच कैंप लगाया, सुबह चंदन के लट्ठों को ले जाने की तैयारी करते हुए। जैसे ही उन्होंने आग जलाई, पेड़ों के बीच अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। आदमियों ने एक दूसरे की ओर असहज नजरों से देखा। कौन है? पुष्पा ने गरजते हुए पूछा। जंगल ने जवाब में चुप्पी साध ली, लेकिन फिर एक डरावनी हंसी गूंजी। एक आवाज जो न इंसानी थी न जानवरों की। रात गहराने के साथ आग डरावना ढंग से टिमटिमाने लगी और उसकी छाया पेड़ों पर लंबी होने लगी। पुष्पा ने खुद पहरा देने का फैसला किया। अपने कुल्हाड़ी को पास रखते हुए वह एक पेड़ के सहारे बैठ गया। उसकी आंखें अंधेरे को टटोलने लगीं। अचानक एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। पुष्पा और उसके आदमी हथियार उठाकर उस दिशा में दौड़े। उन्होंने जो देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वहां एक पुराने चंदन के पेड़ की छाल पर एक चेहरा उभरा हुआ था, मानव जैसा लेकिन पीड़ा में विकृत। वह चेहरा अपनी खोखली आंखों से उन्हें घूर रहा था। ये क्या है? पुष्पा चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उससे पहले कि कोई जवाब देता, पेड़ पर उभरा चेहरा हिलने लगा। उसकी होंठ एक भयानक मुस्कान में खींच गए और एक गहरी आवाज उभरी। तुमने हमारी शांति छीन ली, अब तुम्हारे साथ वही होगा। जंगल जीवित हो उठा। भयानक आवाजों से हंसी, चीखें, फुसफुसाहटें। एक एक करके आदमी गायब होने लगे। जब भी वे किसी को ढूंढते तो वह मृत पाया जाता, उनके चेहरे पेड़ के चेहरे की तरह विकृत। पुष्पा ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन डरावना हमला लगातार बढ़ता गया। वह और बचे हुए आदमी एक खुले मैदान में पहुंचे। उसके केंद्र में एक प्राचीन मंदिर था, जो जड़ों और लताओं से ढका हुआ था। वहां से एक हल्की रोशनी निकल रही थी। ये क्या है? पुष्पा ने धीरे से पूछा। कहते हैं यह देवता का स्थान था, एक बूढ़े आदमी ने कहा। मंदिर के पास एक बूढ़ा व्यक्ति पहले से बैठा था। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और चेहरे पर झुर्रियां समय के साथ देखे गए दर्द और संघर्ष की कहानियां सुना रही थी। उसकी दाढ़ी सफेद थी और वह निर्भीकता के साथ उन्हें देख रहा था। पुष्पा ने गुस्से से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा व्यक्ति धीमे स्वर में बोला, कई वर्षों से मैं जंगल के पास रहता हूं। मैंने इन जंगलों का कोप देखा है। ये मंदिर कभी भगवान का निवास था, लेकिन तुम्हारे जैसे लालची इंसानों ने इसे अपवित्र कर दिया। पुष्पा ने मंदिर के पास कदम बढ़ाए। उसके अंदर कुछ चेतावनी सी गूंज रही थी। जैसे ही उसने मंदिर को छुआ, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। जमीन फट गई और भूतिया आकृतियां उभरी। उनकी पारदर्शी आकृतियां एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। ये जंगल के रक्षक आत्माएं थीं, जिनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। पुष्पा और उसके आदमी भागने लगे, लेकिन जंगल ने जैसे उन्हें कैद कर लिया था। पेड़ हिलने लगे, जड़ें पंजों की तरह पकड़ने के लिए बढ़ने लगीं और फुसफुसाहटें तेज हो गईं। एक एक करके उसके आदमी अंधेरे में खींच लिए गए। रघु, जोगा और नागा तीनों ने अलग अलग दिशा में भागने की कोशिश की। रघु को एक विशाल पेड़ की जड़ों ने जकड़ लिया और उसके शरीर को उसी पेड़ में समा दिया। जोगा की चीखें गूंजती रहीं जब तक कि वह भी एक झाड़ी के भीतर खींचा नहीं गया। नागा की गर्दन पर पेड़ की शाखाओं ने कसकर पकड़ बनाई और उसकी लाश हवा में झूल गई। पुष्पा अकेला था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह धीरे धीरे उसी खौफनाक पेड़ के पास पहुंचा, जहां उसने पहली बार वह चेहरा देखा था। इस बार चेहरा और भी ज्यादा स्पष्ट था। आंखें गहरी और लाल, होंठ काले और टेढ़े मेढ़े। जैसे ही पुष्पा पेड़ के करीब पहुंचा, चेहरा उसे घूरते हुए बोला, पुष्पाराज, तुम्हारी कहानी यही खत्म होती है। तुमने जंगल से जो लिया, अब जंगल तुमसे सब ले लेगा। पुष्पा ने हड़बड़ाकर अपनी कुल्हाड़ी निकाली और पेड़ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ को छूती, पेड़ से काले रंग का तरल निकलने लगा। वह तरल जमीन पर गिरते ही धुआं बनकर हवा में घुल गया और चारों तरफ से बच्चों की डरावनी हंसी सुनाई देने लगी।
पेड़ जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी गूंजदार थी कि पुष्पा के कानों से खून बहने लगा। तभी पेड़ की जड़ें अचानक से बढ़ने लगी। वो सांप की तरह मरोड़ खाते हुए जमीन से बाहर निकले और पुष्पा के पैरों को जकड़ लिया। पुष्पा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जड़ें और कसने लगी। जड़ें उसे खींचकर जमीन के अंदर ले जा रही थीं। जैसे ही वह गहरे अंधेरे में गिरा, उसे अपने चारों तरफ अजीब चीजें दिखने लगी। खंडहरों के बीच उसने देखा कि दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान थे और हर निशान से कोई फुसफुसाती आवाज आ रही थी। तुमने जंगल की आत्माओं को छेड़ा है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। खंडहर के बीच एक अजीब सी प्रतिमा थी, जिसके हाथों में जलती हुई मशाल थी। प्रतिमा धीरे धीरे हिलने लगी और उसके होंठों से खौफनाक आवाज गूंजने लगी। तुमने लालच में हमारी नींद तोड़ी, अब तुम्हें हमेशा के लिए जागना होगा, अंधकार में। पुष्पा ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया। उसने पलट कर देखा तो एक कंकालनुमा आकृति थी, जिसके आंखों में गड्ढों से धुआं निकल रहा था। आकृति ने पुष्पा की गर्दन पकड़ ली और उसे खंडहर की छत से टकरा दिया। जब पुष्पा ने खुद को संभाला तो वह एक विशाल गड्ढे के किनारे खड़ा था। गड्ढे से लावा जैसा कुछ उबल रहा था और उसमें से हाथ बाहर निकल रहे थे, जैसे किसी को खींचने की कोशिश कर रहे हों। गड्ढे से एक बार फिर वही पेड़ की आवाज गूंजी, यह तुम्हारा अंत है, अब तुम भी जंगल का हिस्सा बनोगे। पुष्पा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद गड्ढे की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उसकी त्वचा पर जख्म उभरने लगे और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। अंत में वह गड्ढे में गिर पड़ा। आग ने उसे जलाने की बजाय उसकी आत्मा को खींच लिया। उसकी चीखों के साथ जंगल शांत हो गया। अब पुष्पा की आत्मा उसी चंदन के पेड़ों में बसी आत्माओं का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह के हल्के उजाले में गांव वालों ने देखा कि जंगल के किनारे एक नया पेड़ उग आया था, लेकिन यह कोई सामान्य पेड़ नहीं था। उसकी छाल पर उभरे हुए चेहरे ने सभी को चौंका दिया। यह पुष्पा का चेहरा था। उसकी आंखें लाल, डर और लालच से भरी हुई थीं। उसकी सूरत अब एक खौफनाक रेखा बन चुकी थी, जैसे वह किसी रहस्यमय शक्ति से बंधी हुई हो। गांव वालों में अफवाह फैल गई कि जो भी उस पेड़ के पास जाता है, उसकी आत्मा उसी में कैद हो जाती है। लेकिन कुछ लोग, जिनमें साहसी और जिज्ञासु थे, इस रहस्य को जानने के लिए उस पेड़ तक पहुंचने की योजना बनाने लगे। एक रात जब चांद अंधेरे में खो गया था, एक युवक विवेक पेड़ के पास आया। जैसे ही उसने छाल को छुआ, उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। अचानक हवा ने उग्र रूप लिया और एक गहरी कांपती आवाज सुनाई दी, तुम मेरे जैसे हो जाओगे। विवेक ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं, जैसे उसकी आत्मा उस पेड़ के अंदर समा रही हो। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, वह गायब हो गया। विवेक की गायब होने की खबर ने पूरे गांव को हिला दिया। कुछ दिन बाद पेड़ की छाल पर एक और नया चेहरा उभर आया। वह विवेक का चेहरा था और उसकी आंखें अब भी वही लालच और डर से भरी थीं। जैसे ही गांव वाले उस पेड़ के पास गए, उनके दिलों में एक खौफनाक एहसास था कि अब शेषाचलम का जंगल कभी भी शांत नहीं रहेगा। यह पेड़ अब एक शापित स्थान बन चुका था, जहां न केवल आत्माएं बल्कि पूरा गांव भी किसी अजीब से जाल में फंसा हुआ था, और जो एक बार जंगल में आया, वह कभी भी बाहर नहीं निकल सका।